नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांकर चुग है। इस ऑडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये ऑडियो सीरीज़ मैं शुरू करना क्यों चाहता हूँ। दोस्तों, आपने ज़रूर देखा होगा कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं आपके आसपास जब होते हैं, वो किसी भी जगह पर जाने से पहले घबराते नहीं, वो किसी भी स्थिति में आने से पहले परेशान नहीं होते। ठीक है, उनके कपड़े, उनका अंदाज, उनकी बोलने का एक लिहाज, वो सब अलग होता है, लेकिन वो आने से पहले उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत ताकतवर होती है। और फाउंडेशन तभी स्ट्रांग होती है जब आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं, और आपको पता होता हो तब है जब आप पूरी नॉलेज लेते हैं। आपका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, और ज्ञान तभी मिलता है या तो हम बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेट देखते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं और ये चीज़ें सीखते हैं। तो इस ऑडियो सीरीज़ के अंदर भी मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ अलग अलग लोगों के बारे में, सक्सेसफुल लोगों के बारे में, बुक्स के बारे में, मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में और कुछ ऐसा शेयर करूं जिससे आप भी कुछ सीख पाए और मैं भी कुछ सीख पाऊं। तो आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूं आपसे जिसने गूगल, ट्विटर, उबर, वर्कडे, लुकआउट, बिजनेस इनसाइडर, ग्रेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। यही नहीं, उनकी कंपनी ने होल फूड्स, Zappos.com, ट्विच, IMDb और ऑडिबल जैसी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया, और हाल फिलहाल में $250 बिलियन में द वॉशिंगटन पोस्ट को भी खरीद लिया। इस इंसान का नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है। दोस्तों, जेफरी प्रेस्टन बेजोस इस सदी के पहले सेंटी बिलियनियर हैं। सेंटी बिलियनियर होता है जिसने 100 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया हो। जुलाई 2018 में $150 बिलियन की नेट वर्थ घोषित की थी इन्होंने, और इनको कहा गया था ही इज फार रिचर देन एनीवन ऑन द प्लैनेट, यानी किसी भी इंसान से, किसी भी जीते जागते प्राणी से काफी आगे निकल चुके हुए बिलियनियर। बेजोस का जन्म एल्बर्कक, न्यू मैक्सिको में हुआ था। 12 जनवरी 1964 में पैदा हुए बेजोस बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहते थे, और इसका उदाहरण है बचपन में उन्होंने अपने घर की इलेक्ट्रिक अलार्म रिग कर दिया था, यानी कि उसमें छेड़छाड़ कर दी थी ताकि अपने छोटे भाई को अपने रूम से वो दूर रख सकें। स्कूल में भी वो वैलेडिक्टोरियन रह चुके हैं, नेशनल मेरिट स्कॉलर और सिल्वर नाइट अवार्ड के विनर। यही नहीं, अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में वो ये कहते थे कि मैं चाहता हूं कि जो मैनकाइंड है, ये जो ह्यूमैनिटी है, ये स्पेस तक पहुंचे और वहां जाके कॉलोनीज बनाए, वहां जाकर रहे। और इसी के चलते सितंबर 2000 में बेजोस ने ब्लू ओरिजिन कंपनी, यानी कि अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप कंपनी को भी फाउंड किया था। बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ली 1986 में, और उसके बाद इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग जैसी जगहों से उनको जॉब ऑफर हुई। पहली जॉब उन्होंने फाइटल, यानी कि एक फाइनटेक टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप से स्टार्ट किया। वहां पर उनको प्रमोशन मिला, वो हेड ऑफ डेवलपमेंट और डायरेक्टर बने कस्टमर सर्विस के। उसके बाद उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट कर लिया। वहां पे वो बैंकर्स ट्रस्ट में प्रोडक्ट मैनेजर बने। फिर उसके बाद वहां 2 साल काम किया। वहां से वो एक हेज फंड DE शॉ में जाकर काफी टाइम तक मैथमेटिकल मॉडलिंग में काम किया। वहां पर उन्होंने 1994 तक काम किया, और उनको 4th सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया 30 की एज में, यानी 30 साल की उम्र में। दोस्तों, बस उसी के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब से वो अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते थे। ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने से पहले उन्होंने DE शॉ के मालिक शॉ से बात भी की, और वहां उन्हें पता लगा कि शॉ खुद इंटरनेट के बारे में काफी इंट्रिग्ड रहते थे। उनका बहुत मन था एक इंटरनेट ऑनलाइन स्टोर के बारे में, एक ऐसी इंटरनेट कंपनी बनाने का जो कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में मिडलमैन का काम कर सके। इस चीज के बारे में सोचकर बेजोस का दिमाग चकराने लगा। उन्होंने कहा, चलो कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर इसमें कितनी ताकत है। इसी के बीच एक टेक्सास के ऑथर थे और पब्लिशर जॉन क्वार्टरमैन। उनकी एक न्यूज़ थी जिसका नाम था मैट्रिक्स न्यूज़, और उसको उन्होंने इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया था। क्वार्टरमैन ने यह भी कहा कि इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW का जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है, फ्रेंडली है, और वो ऑडियंस को दूर दूर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ताकत है। उन्होंने बाइनरी डिजिट्स के बारे में भी समझाया। बेजोस को समझ में आ गया।
कि ये कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ है। उन्होंने क्या किया, वेब एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से समझा और उन्होंने एस्टिमेट लगा लिया कि 2300 से लेकर 2,30,000% तक इंक्रीज होने वाला है ये इंटरनेट। बस फिर क्या था, उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब मैं अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर ही रहूंगा। दोस्तों, बेजोस ने अपने ऑनलाइन स्टोर का नाम केडाब्रा रखा। केडाब्रा नाम रख तो लिया, बट वो जब भी क्लाइंट से बात करते थे तो वो कैडेवर सुनाई देता था। कैडेवर होता है मुर्दा। तो उन्होंने सोचा नहीं, अब इसको नाम को बदला जाए और उसको अमेजॉन का नाम दिया जाए। उन्होंने अमेजॉन नदी जो साउथ अमेरिका में बहती है उसके नाम पर उसका नाम रख दिया। जब उनके माता पिता ने देखा कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो उन्होंने $3 लाख का सपोर्ट किया एज एन इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए मना भी नहीं किया और इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। कहानियाँ बहुत सारी हैं दोस्तों कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ते रहे और उसके बाद उन्हें इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला। इनिशियली जब इन्वेस्टर्स उनके पास आए तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 70% का चांस है कि ये अमेजॉन फेल हो जाएगी और बैंकरप्ट हो जाएगी। ये मैं आपको आज पहले ही बता देता हूँ। लेकिन उनकी बात करने का वो अंदाज और जिस तरीके का उनका दिमाग था और जो दूरदर्शी लॉन्ग टर्म सोच लेकर वो चल रहे थे, उसे देखकर इन्वेस्टर्स जानते थे कि ये इंसान डूबने नहीं वाला, और उन्होंने जेफ बेजोस का साथ दिया और उन्हें पता था कि वो बैंकरप्ट नहीं होंगे। हालांकि अमेजॉन की शुरुआत जब हुई थी तब वो सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, मगर धीरे धीरे बेजोस ने उसका दायरा बढ़ा दिया और उसको कमोडिटी मार्केट में लेकर आए, यानी कंज्यूमर गुड्स। शुरुआत में पहले हार्डवेयर से, कंप्यूटर की आइटम से स्टार्ट किया, मगर धीरे धीरे उसको और बढ़ा दिया। सन 2002 में बेजोस ने वेदर चैनल और वेबसाइट ट्रैफिक से जो डेटा कंपाइल होता है उससे अमेजॉन वेब सीरीज का लॉन्च किया। जैसे हर एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ बुरी चीजें घटती हैं, लेट 2002 में बेजोस को भी काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ और कंपनी बैंकरप्ट हुई। तकरीबन 14% एम्प्लॉयज जो है अमेजॉन की वर्कफोर्स वहां से निकाले गए और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को भी क्लोज किया गया। मगर 2003 में एक अजीब आंधी आई और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को तोड़ते हुए उन्होंने $400 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया। 2007 नवंबर के आसपास तकरीबन अमेजॉन किंडल को लॉन्च हुआ। अमेजॉन किंडल जो कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर है, अमेजॉन किंडल जो कि एक ऐसा हार्डवेयर है, एक टैबलेट जैसा है जिसकी आप ब्राइटनेस अप डाउन सेट करके उसको बहुत ही अच्छे फील के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। बेजोस जानते थे, बहुत ही दूरदर्शी इंसान थे और उन्हें दिखता था कि चाइना के अंदर Alibaba.com की वजह से वो वहां पर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उनकी आंखें हमेशा इंडिया की मार्केट में थी। शुरू से वो इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते थे। तो मार्च 2018 में उन्होंने अमित अग्रवाल जो कि अमेजॉन के ग्लोबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें कहा ये लो $5.5 बिलियन और जाकर शुरू कर दो लोकल सप्लाई एंड चेन रूट इंडिया में जाकर। तो दोस्तों, जेफ बेजोस के बारे में ये कुछ बातें थी। जेफ बेजोस शुरू से ही एक आक्रामक किस्म के इंसान रहे, एक टैलेंटेड, यंग, पावरफुल इंडिविजुअल। उनमें कुछ ऐसी ताकत है, उनमें कुछ ऐसा एक पैशन है जिसको लेकर लोगों के अंदर भी एक कंटेजियस पावर आ जाती है। उन्हें देखकर लोगों को अच्छा लगता है, वो शक्ति फील होती है। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि उनके कुछ रूल्स हैं जिन पर वो फॉलो करते हैं। उनके एम्प्लॉयज बताते हैं कि वो हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते हैं। उस डायरी के अंदर वो हर किस्म के आइडिया नोट करते हैं जैसे ही उनको कुछ आता है। कहते हैं कि क्या वो आइडियाज फ्लो आउट हो जाएंगे जो वो डायरी में लिख रहे हैं। दोस्तों, वो इसीलिए लिखते हैं ताकि अगर उन्हें लगता है कि इनमें से कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट करने लायक हुआ तो मैं वो जरूर करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो वो उस डायरी को एक रेड पेन से काट भी देते हैं। उनके कुछ कानून हैं जिनमें वो कहते हैं कि कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए कोई डिले नहीं होगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई आउट ऑफ स्टॉक आइटम नहीं होगी। अमेजॉन हमेशा इसी चीज पर काम करने की कोशिश करता है। दोस्तों, एम्प्लॉयज को हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, ये उनका दूसरा कानून है। और तीसरा, उनके 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हो चुके हैं। वो कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयज के अंदर से ही ओनर निकाल दे, यानी हर एम्प्लॉय को एक सीईओ जैसी पावर फील हो। इसके लिए वो माइक्रो मैनेजिंग भी करते हैं। हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इससे वो उन तरीके के लोगों को बाहर निकाल कर लाना चाहते हैं जिनमें इतनी ताकत हो कि वो एज अ सीईओ सोच सके। सोचिए दोस्तों, इतनी ताकत भरी हुई है जेफ बेजोस के अंदर। तो मेरा यह मानना है कि
कि जेफ बेजोस जैसे इंसान के बारे में सुनकर, पढ़कर, उनकी बायोग्राफी के बारे में सुनकर या उनके बारे में पढ़कर शायद हमें अच्छी सीख मिल सकती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता गया और मैंने सोचा कि इस वीडियो के बाद ऐसी काफ़ी सारी सीरीज़ में मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी एक सक्सेसफुल इंसान के, एंटरप्रेन्योर के बारे में ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो यानी आज इस वीडियो के अंत में आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी जानकारी लेकर जा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं उस इंसान के बारे में जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसने इंटरनेट का असली में सही इस्तेमाल किया। दोस्तों, यहाँ से आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को सुनाइएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो भी इसे कुछ सीख सकें, वो इसे सुनकर अच्छा महसूस कर सकें, उन्हें दिखे कि हमारी सदी में कुछ ऐसे इंसान जीवित हैं और ऐसे इंसान हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकन दिखता है ना आपको, इसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय के साथ मेरे नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप अच्छे वीडियोस समय से देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।